डॉक्टर एसी करंट, सागर सलीम, ये कवर चित्र है दोस्तों। आइए 20वीं सदी का चमत्कार देखिए। डॉक्टर एसी करंट को छूने से बिजली के बल्ब जल जाता है, पंखे चल जाते हैं। और यही नहीं, डॉक्टर एसी करंट अपने शरीर में 440 का करंट भी गुजार सकते हैं। सान फ्रांसिस्को की वह सड़क पर एक सुरख कार ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करती दौड़ी जा रही थी। सागर सलीम उस कार का पीछा कर रहे थे। बहुत तेज जा रहा है, कहीं टैक्सी एक्सीडेंट न कर बैठे। जान बचाकर भागते समय कोई एक्सीडेंट की परवाह नहीं करता, और सुरख कार का ड्राइवर सचमुच एक्सीडेंट की परवाह नहीं थी। वह नाब हिल्स की तरफ जा रहा है, मगर क्यों? इस तरफ से तो शहर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। इस तरफ सरप्राइकल होटल है, वहाँ हेलीकॉप्टर मिल सकता है। वह होटल की छत पर हेलीकॉप्टर लेकर फरार होना चाहता हूँ। और थोड़ी देर बाद, तुम्हारा अनुमान ठीक है सलीम, उसकी कार होटल में प्रवेश कर रही है। और जब कार होटल के निकट पहुंची, ये फूल, इस मूर्ख ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। जल्दी नीचे उतरो सलीम, हट जाओ, सामने से हम एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं। वो शायद खुफिया पुलिस के आदमी हैं। होटल पार्किंग में स्थित अपने सुरख कार में नजर आ गई वहरा। सागर अपने रिवॉल्वर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला कि तभी, बचो सागर। और सागर तभी क्या हुआ? यह धमाका कैसा था? वह किधर गया सलीम? यह बदमाश ने हम पर बम फेंक दिया। वह नीला और कोट पहने किसी ने इमारत में भागते देखा। नीले कोट वाला व्यक्ति होटल की इमारत की ओर भागा है। वह वैसे हेलीकॉप्टर लेकर फरार होना चाहता है। होटल की छत पर हेलीपैड बना हुआ था। वास्तव में इस होटल का निजी हेलीकॉप्टर पर्यटकों को सैन फ्रांसिस्को की हवाई सैर करवाता था। सागर सलीम लॉबी में पहुंचे वहाँ एक लिफ्ट थी। ओह, इसे क्या हुआ? एक व्यक्ति ने इसे बेहोश कर दिया। वह लिफ्ट जैसे नीचे आकर रुकी, उसने लिफ्ट बॉय पर हमला कर दिया और लिफ्ट को लेकर ऊपर चला गया। दोनों लपक कर लिफ्ट में प्रवेश हुए। जल्दी ऊपर चलो, हमें हेलीकॉप्टर पैड पर जाना है। और वह नीले कोट वाला छत पर पहुँच कर लिफ्ट से बाहर निकला। यह हेलीपैड की सुरक्षा गार्ड है। वो दाएं दाएं, अब मैं बचकर निकल जाऊंगा। ओह, वह जा रहा। अगले पल दाएं दाएं, घर 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 घर। तभी अचानक अंधेरा छा गया। शहर की इमारतें, लाइटें और सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक दौड़ते ट्रैफिक को लाइट से अपने आप बुझ गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। यहाँ तक कि छत पर उड़ते हेलीकॉप्टर की लाइट से ऑफ हो गई, और साथ ही उसका पंखा भी रुकने लगा। यह क्या हुआ सागर? हर चीज़ अंधेरे में क्यों डूब गई? मैं खुद हैरान हूँ। और तभी, अरे हेलीकॉप्टर गिर रहा है, बचो सलीम, उधर भागो। और हेलीकॉप्टर के गिरने से पूरी इमारत हिल कर रह गई थी। और हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी। शायद वह जीवित हो। तभी वो लाइट आ गई। वह दोनों लपक कर हेलीकॉप्टर में घुसे। यह अभी जीवित है। और कोट वाले की सांसें उखड़ रही थी, मगर वह कुछ बड़बड़ाया। इसने यह से निकलने के जाने की प्रतीक्षा भी नहीं की और अपना परीक्षण कर डाला। क्या कह रहे हो तुम? परीक्षण की बात कर रहे हो? परीक्षण? अंधेरे का परीक्षण? डॉक्टर एसी करंट? यह तो मर गया। लेकिन यह क्या कह रहा था? परीक्षण, अंधेरे, डॉक्टर एसी करंट, इन बातों का क्या मतलब हुआ? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमारे एजेंट की सूचना ठीक थी। यह व्यक्ति किसी खतरनाक गिरोह से संबंध रखता है। दरअसल इन दिनों सागर सलीम इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रहे थे। वही गुप्त संस्था विश्व के कई बड़े देशों ने मिलकर इंटरनेशनल अपराधियों से निपटने
के लिए स्थापित की थी। हर देश के बेहतरीन जासूस संस्था के लिए काम कर रहे थे। संस्था का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था। हेडक्वार्टर को एक अन्य एजेंट की सूचना भेजी गई थी, जिसमें जिम कार्मेंट्स नाम का एक व्यक्ति सैन फ्रांसिस्को के शहर में कोई गड़बड़ फैलाने के इरादे से ठहरा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर संस्था के चीफ जनरल बेकर ने सागर सलीम को सैन फ्रांसिस्को भेजा, लेकिन जब वह दोनों जिम कामलेंट से मिलने पहुंचे तो उन्हें देखते ही अपना सुरक्षा कार में भाग खड़ा निकला। सागर सलीम ने उसका पीछा किया। उसके बाद दो घटनाएं घटी। आपने पिछली मुख्य पार्ट में पढ़ी होगी, वो तो पिछले 7 पोस्टों में देख और पढ़ चुके हैं। अब कहानी आरंभ करते हैं। सागर सलीम न्यूयॉर्क में स्थित संस्था हेडक्वार्टर के जनरल बेकर के सामने थे। पूरे शहर में बिजली उसी स्थिति में नहीं जा सकती जबकि पावर हाउस में सारे जनरेटर एक साथ फेल हो गए, जबकि सैन फ्रांसिस्को का कोई भी एक पावर हाउस फेल नहीं हुआ था। जिम कामलेट्स के मरने से पहले उस सभी परीक्षण का जिक्र किया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था कि इस तरह पूरे शहर की बिजली का गायब हो सकती है। यहाँ तक कि बैटरी से चलने वाली हर चीज़ भी निष्क्रिय बना दी थी। ऑस्कर सिटी में यह मॉडर्न नाम का एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर 3 महीने पहले एक वैज्ञानिक पत्रिका लेख में लिखा था कि वह एक एंटी जनरेटर टाइम मशीन बना रहा है। अगर सफल होगा तो अपनी मशीन द्वारा विद्युत के अलावा बैटरी करंट का बहाव भी रोक देगा। वो तो आप यह कहना चाहते हो कि इस घटना में इंजीनियर मार्टिन का हाथ का कारनामा है। मैंने आर्कसा के बारे में जानकारी मंगाई और सच्चाई रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। इधर हेडक्वार्टर अन्य कमरे में फैक्स मशीन में कोई महत्वपूर्ण मैसेज दिया जा रहा है। जल्दी अगले पल सर आस्कसा ने का मैसेज है। मैसेज पढ़कर बैड न्यूज़, मार्टिन का अपहरण हो चुका है। और सागर सलीम तुरंत ही विमान से द्वारा आर्कसा सिटी के लिए रवाना हो गए। आर्कसा पहुंचकर मार्टिन के परिवार को उसके पिता मिस्टर हेरान और ऐसी की एक बहन एलिस है। हाँ, जनरल बेकर ने हमें उन तीनों की तस्वीर दिखाई है। कुछ देर बाद मिस्टर हेरान का फ्लैट इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर है। वो यह सागर सलीम यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विस ने इस मामले में हाथ डाल दिया और इस मामले को जेल पोस्ट कर ट्रांसमिटर निकाला। हेलो हेलो एजेंट 444 रिपोर्टिंग। सागर सलीम अभी मार्टिन के फ्लैट वाली इमारत में घुसे हैं। वो इन्हीं दोनों की सैन फ्रांसिस्को में जिम कोलमैन को ठिकाने लगाया था। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। दूसरी ओर से एजेंट 444 से कुछ जरूरी संदेश दिए गए। उधर सागर सलीम फ्लैट के हेराल्ड और उसकी बेटी एलिस के सामने बैठे थे। मेरा भैया 3 दिन पहले मेला देखने गया था, उसके बाद नहीं लौटा। उसका अपहरण हो गया है। क्या मार्टिन वह मशीन बनाने में सफल हो चुका था जिसके द्वारा उसे बिजली का करंट को न्यूक्लियर कर देने का दावा किया था? हाँ, और मार्टिन ने उसे दावे के कारण एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर एसी करंट नाम का वह व्यक्ति मार्टिन को किसी तरह सौदा करना चाहता था। डॉक्टर एसी करंट को जिम कोलमेंट ने भी मरते समय एसी करंट ही कहा था, तो यह किसी डॉक्टर का नाम है। एसी करंट बड़ा अजीब नाम है। यह व्यक्ति का मार्टिन से कहाँ मिला था? डॉक्टर एसी करंट ने मेले में एक स्टॉल लगाया हुआ था, वही उसकी मुलाकात हुई थी। मार्टिन
उसे मिलने ही में ले जाया करता था। ओके, हम डॉक्टर AC करंट के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको मार्टन के विषय में कोई सूचना मिले तो हमें होटल सनसेट में अवगत करा दीजिएगा। ओके, हम लोगों से संपर्क बनाए रखेंगे। और मेला आर्करास सिटी के निवास पर एक बड़े मैदान में लगा हुआ था। मैं उस डॉक्टर AC करंट के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वह आपकी यह इच्छा पूरी नहीं होने देगा। एक कार बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है और वह तेज़ी से निकट आ रही है। उसके इरादे नेक नहीं लगते। तभी सलीम, स्पीड बढ़ाओ, हम पर हमला होने वाला है। सलीम ने तुरंत एक्सीलेटर का दबाव किया, लेकिन गाड़ी सड़क पर लहराने लगी। और अगले ही पल, ओह गॉड, ये तो रॉकेट से हमला कर रहा है। मैं गाड़ी को लगातार लहरा रहा था ताकि उसका निशाना लग न सके, लेकिन इस बार भी सलीम कार को बचाने में सफल हो गया। सलीम, वह इस तरह हमें ज़्यादा देर तक नहीं बच सकेंगे। कार को खेत में उतार दो और हम वहाँ घास में छुप सकते हैं। सलीम स्टीयरिंग घुमाया। अगले ही पल कार खेत में जाकर लंबी घासों में घुसती चली गई। कुछ देर बाद वह बचकर निकल गए। हाँ, घास के अंदर उसे तलाश करते हैं में खतरा है। क्यों न रॉकेट मारकर घास में आग लगा दें, कोई फायदा नहीं होगा। अब वह दूसरी ओर निकल चुके होंगे। चलो ब्लैकी को रिपोर्ट करते हैं। और सागर सलीम कार खेत से दूसरी ओर सड़क पर जा निकली थी। जान बची। अब मेले की ओर चलो। मेले तक जाने के लिए उसे लंबा रास्ता तय करना था। दुश्मन बहुत चालाक है। मार्टन के घर की निगरानी कर रहा था ताकि वही मार्टन के घर आए तो उसे ठिकाने लगा सके। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, मार्टन का अपहरण किया गया है। सुबह क्या वक्त था, तभी मेला शुरू नहीं हुआ था। सलीम ने कार गेट पर जाकर रुकी। भीतर जाकर डॉक्टर AC करंट का स्टॉल तलाश करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। तो यह है डॉक्टर AC करंट। दूसरा पोस्टर भी था। आइए 20वीं सदी का चमत्कार देखिए। और टेंट के भीतर जाने का रास्ता पीछे से होगा। चलो चलकर भीतर चलकर ही अद्भुत व्यक्ति से मिलते हैं। वह घूमकर पिछली ओर आए। अरे ये तो वही कार है। इसका मतलब डॉक्टर करंट ने हम पर हमला कराया था। तभी अरे ब्लैकी, सागर सलीम, ओह। अगले ही पल उन्होंने रिवॉल्वर निकालते देख सागर सलीम इधर उधर छलांग लगाई और बदमाशों ने लपक कर दूसरी वैन की ओट में पोजीशन ले ली। सागर सलीम पर फायरिंग करने लगे। तुम सागर को संभालो, सलीम को देखता हूँ, वह हमारी कार की ओट में छुपा हुआ है। सलीम इस वक्त दुविधा में पड़ा था क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर नहीं था। मैं सागर की मदद नहीं कर सकता। तभी ब्लैकी, मैंने सलीम को काबू में पा लिया। गुड, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं, सागर को बाद में निपट लेंगे। और ब्लैकी और जैकेट वाला भी वैन की ओर खिसकते हुए कार की ओर बढ़ने लगे। तब अगले ही पल वो सलीम को ले जा रहे हैं और कार कई स्टॉलों को तोड़ती हुई मेले के गेट की ओर दौड़ रही थी। तुरंत सागर वैन का पीछा कर रहा था। वह कार बुलेट प्रूफ है, गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी सागर को आश्चर्य से देख रहा था और देखते देखते वो गार्ड, ओह, यह सलीम को ले गई। कुछ देर बाद इंटरनेशनल सर्किट सर्विस में 27 शाखा के कमरे में, मिस्टर सागर, अगर उन्हें सलीम की हत्या करनी होती तो वे उसे साथ न ले जाते, उस पर गोली मार देते। तुम पर दबाव डालने के लिए उसे साथ ले गए हैं ताकि तुम अपने रास्ते में आने से रोक सकें। सलीम को साथ ले जाकर उन्होंने मुझे चैलेंज किया है। अब डॉक्टर AC करंट अपने हाथों
मैं अपने हाथों कत्ल करूँगा। मगर डॉक्टर एसी करंट कहाँ? मेरा अनुमान है कि वह मार्टिन का अपहरण करने के बाद ही वो यहाँ से निकल गया और उसके आदमी भी फरार हो गए। वैसे अभी अमेरिका एयर डिफेंस की सूचना दे दी कि वह विचित्र कार की तलाश कर रही है। आप एयर डिफेंस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कीजिए। मैं मार्टिन के घर वालों से मिलने जा रहा हूँ, शायद उन्हें मार्टिन के विषय में कोई सूचना मिली हो। और मार्टिन के घर जाकर सागर ने रात हाथ लगी। नहीं मिस्टर सागर, मार्टिन के विषय में अभी तक हमने कोई संपर्क नहीं मिला। हम खुद बहुत परेशान हैं। मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त का अपहरण कर लिया है। और उसी रात हेरालाइट के फ्लैट में फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, एलिस स्पीकिंग। एलिस, क्या तुम अपने भाई को जीवित देखना चाहती हो? कौन हो तुम? मेरा भाई जल्दी बताओ। कहाँ है मेरा भाई? अपने भाई से मिलने के लिए तुम्हें एक छोटी सी यात्रा करनी पड़ेगी। मेरी बात को ज़रा ध्यान से पूर्वक सुनो। फिर उस शहर में एलिस को संदेश शुरू कर दिया और अगले दिन दोपहर एलिस अपने पिता हेरालाइट के साथ निर्देशानुसार कार द्वारा कनाडा के लिए रवाना हो गई। रवाना होने से पहले एलिस सागर को फ़ोन पर सारी बातें बता दी। परिणाम स्वरूप मार्टिन कहा जहाँ होगा वहीं सलीम को भी ले गया होगा और डॉक्टर एसी करंट का अड्डा कनाडा में है। लंबी यात्रा के बाद दोनों कारें कनाडा की सीमा में पहुंच गई। यह आश्चर्य की बात है, दुश्मन के रास्ते में कहीं चेक करने की जरूरत नहीं समझी। कहीं कोई उसके शिकार का पीछा तो नहीं कर रहा। और कुछ देर बाद सागर अगली कार को अमेरिका से कनाडा से मिलने वाले पुल में प्रवेश करते देखा। और जब सागर पुल के नज़दीक पहुंचा, विमान आकाश से कुछ दूर ऊंचा फिर कलाबाजी खाते हुए कार की ओर बढ़ा। वो दुश्मन का विमान और कार के निकट से गुजरते हुए विमान ने धुआं छोड़ दिया। वो सागर स्टीयरिंग संभालते रहा, पर कार धुएं के बादल के निकट निकलने में सफल न हो सका। और फिर तभी विमान वापस पलटा और विमान मारे गए दूसरे ब्लास्ट ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्टाक और विमान ने हवा में चक्कर लगाया और कनाडा की ओर बढ़ गया। और डॉक्टर एसी करंट कमरे में एक विचित्र मशीन के सामने बैठा था। अगर मार्टिन का बच्चा मशीन में अपनी थ्योरी का अनुमान में प्रयत्न करने को तैयार हो जाए तो 50 मील दायरे की बिजली का बहाव रोक देगी, लेकिन वह मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी डॉक्टर एसी करंट स्पीकिंग। एक्सचेंज 777 रिपोर्टिंग सर। डॉक्टर ने ध्यानपूर्वक रिपोर्ट सुनने के बाद फिर फ़ोन बंद करके ठहाका लगाया। हाँ, अब देखता हूँ कि मार्टिन मेरी बात कैसे नहीं मानता। उसका बाप बहन मेरे कब्जे में आ चुके हैं। उनकी जान बचाने के लिए मार्टिन मुझसे सहयोग पड़ेगा। जासूसी सलीम को भी बुलाकर वह खुशखबरी सुनाता हूँ। वो सलीम एक कमरे में कैद था। उठो, डॉक्टर एसी करंट ने तुम्हें मिलना चाहते हैं। क्यों? उत्तर देने की बजाय ब्लैकी ने उसे धकेलता हुआ कमरे के बाहर निकाला। सीधा चलते रहो। लिफ्ट के नीचे आई और यही इस इमारत में आने का रास्ता होगा। और ब्लैकी सलीम को लेकर डॉक्टर एसी करंट के कक्ष में पहुंचा। डॉक्टर इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। ठीक है, मैं कल सुबह मार्टिन के साथ सिविल सेंटर में पहुंच रहा हूँ। टोरंटो में यही इमारत हमारे लिए उपयोगी होगी।
सलीम को देखते ही डॉक्टर ने फ़ोन बंद कर दिया। आइए मिस्टर सलीम, तो मार्टिन तुम्हारा कैद में है। मैं समझा था सान फ्रांसिस्को ब्लैक आउट हुआ था, वह मार्टिन के ज़रिए तुमने कराया था। नहीं, यह तो मेरा अपना कारनामा था। मैं तो मार्टिन को टोरंटो सिटी के ब्लैक आउट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि लड़के की थ्योरी के अनुसार 50 मील के दायरे में ब्लैक आउट किया जा सकता है और मेरी मशीन की रेंज 20 मील है। टोरंटो में ब्लैक आउट कराने से के बाद तुम्हें क्या करना चाहते हो? ब्लैक आउट में अमन चिड़िया ब्लैक आउट से अमन की चिड़िया को मार गिराना चाहता हूँ। अमन की चिड़िया? वह क्या चीज़ है? तभी लो मार्टिन भी आ गया। आओ मार्टिन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारे माता पिता बहन कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरी डैडी, क्या तुमने उसका अपहरण करवाया है? यही समझ लो मिस्टर सलीम। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मार्टिन के पिता और बहन का पीछा करते हुए तुम्हारा बास सागर मेरे आदमियों के हाथों मारा जा चुका है। क्या कहा? सागर मारा गया? सलीम को ज़बरदस्त आघात लगा। सागर मर गया? सागर मर गया? ब्लैकी, इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो ताकि बेचारा शांति से बैठकर सागर की मौत का शोक मना सके। अगर सागर सचमुच मर गया तो अब मुझे कुछ करना होगा। जान की परवाह न करते हुए यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करनी चाहिए। इस कैद से छूटने के बाद मैं डॉक्टर एसी करंट से निपट सकता हूँ। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। अगर ब्लैकी को काबू में पा लिया तो फरार होने की कोशिश कर सकता हूँ। और अगले ही पल सलीम ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया और ब्लैकी के गिरते ही सलीम लिफ्ट में छलांग लगा दी। ब्लैकी के खतरे का सायरन बजा दिया और यह देखना है कि लिफ्ट नीचे जाकर कहाँ रुकती है। लिफ्ट एक सुरंगड़ा जगह कर पहुंची। यह रास्ता बर्फीली मैदान से निकलता है। तभी वो यह सुरंग का पहरेदार है और पहरेदार ने दौड़कर लिफ्ट के सामने पहुंचा। सलीम फुर्ती से उसकी राइफल छीनी और पहरेदार बेहोश करके सुरंग से बाहर निकल गया। उप, यह बहुत ठंडा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तभी उसकी नज़र बर्फ की सीलिंग करने वाले सामान पर पड़ी। ओह, सीलिंग का सामान स्टिकिंग और पैरों में स्टिकिंग का सामान बांधकर बर्फ पर फिसलना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी यह मेरा पीछा कर रहे हैं। सलीम को कुछ पता नहीं था कि वह किधर जा रहा है, बस दुश्मन से बचने के लिए भाग रहा था। और फिसलता हुआ एक सरसरे मार्ग में जा पहुंचा। वह लोग निकट आ रहे हैं। अगर पकड़ा गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। अगर बर्फ़ की चोटियों पर फायरिंग कर दूं तो बर्फ़ टूट कर नीचे गिरेगी। और अगले ही पल दाएं और सलीम का पीछा करने वाले जब उस स्थान से गुजरे, कुछ क्षण बाद हज़ारों टन बर्फ़ नीचे गिर कर दब गई और सलीम काफ़ी आगे निकल चुका था। और फिर उसका ढलान तेज़ी से फिसलता गया और संतुलन बिगड़ गया। उधर डॉक्टर एसी करंट को उसके एक गार्ड ने सूचना दी। सर, सलीम को हमारे 4 आदमी को बर्फ़ के नीचे दबाकर मर गए और एक बड़ा बर्फ़ का पहाड़ टूटकर उस पर गिर गया। चलो, अच्छा हुआ सागर सलीम दोनों से पीछा छूटा। लेकिन डॉक्टर एसी करंट का अनुमान गलत था। सागर तो टोरंटो में स्थित सीक्रेट सर्विस शाखा में सुरक्षित बैठा जनरल बेकर के पास पहुंच चुका था। कनाडा में फैले हुए हमारे सैकड़ों एजेंट एलिस और उसके पिता को तलाश कर रहे हैं, मगर कोई सफलता नहीं मिली। शायद इस बार सफलता हमसे रूठ गई है सर। निराश मत हो सागर, डॉक्टर एसी करंट तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे तो इस बात की खुशी है तुम्हारी जान बच गई, लेकिन मुझे खुशी तब होती जब सलीम जीवित देखता। पता नहीं वो इस समय कहाँ होगा। और सलीम एक्स अपोलो सिटी के एक अस्पताल में बेहोश पड़ा था। आज स्कीइंग करने वाले खिलाड़ियों का एक दल वहां से बर्फानी खड्डे में पड़ा मिला और उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। पता नहीं कौन है, इसे बार बार कुछ क्षण के लिए हौसला तो आता है। यह सागर पुकार रहा है। 2 बार इसने जनरल
बेकर भी कहकर पुकारा है। इंटरनेशनल सर्किट सर्विस का नाम भी लिया था, तो फिर हमें इंटरनेशनल सर्किट सर्विस इसकी सूचना देनी चाहिए। कुछ ही घंटों बाद जनरल बेकर सलीम के विषय में सूचना मिल गई और सागर के साथ लेकर विमान द्वारा सेंट्रल ओफोल में पहुंच गए। और तब तक सलीम को होश आ चुका था। सागर को जीवित देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। अरे आप जीवित हैं? यस माय डियर। सलीम ने उसे साथ घटी घटना के विस्तार से सुनाने के बाद अंत में बोला, डॉक्टर एसी करण मार्टन द्वारा टोरंटो सिटी में ब्लैक आउट करवाना चाहता है। वह किसी अमन की चिड़िया को मार गिराने की बात कर रहा। अमन की चिड़िया? ओह माय गॉड, इस तरह आप क्यों चौंक पड़े सर? सागर, अमन की चिड़िया यानी वर्ल्ड ऑफ पीस उस विमान का नाम है जिसने सोवियत राष्ट्रसंघ को शांति का संदेश लेकर अमेरिका जाएगा और रात किसी वक्त वह विमान कनाडा के ऊपर से गुजरेगा। ओ गॉड, यानी डॉक्टर एसी करंट सोवियत राष्ट्रसंघ का विमान कनाडा में गिराना चाहता है ताकि अमेरिका और सोवियत शांति वार्ता टूट जाए। अचानक सलीम चौंकते हुए बोला, टोरंटो में कोई सिविल मैंथन नाम का एक जगह है जहां मैंने डॉक्टर एसी करंट के फ़ोन पर कहते सुना था यह जगह उसके काम के लिए उपयुक्त हो रहेगी। सेंटर में मेंसन यह नाम इमारत का है, टोरंटो एयरपोर्ट के निकट। फिर सागर ने जनरल बेकर को तुरंत ही वापस टोरंटो के लिए रवाना हो गए। अब हमें चाहे डॉक्टर एसी करंट को हेडक्वार्टर भी तलाश कर सकते हैं जहां सलीम की बेहोशी हालत में पाया गया है, लेकिन उसे हेडक्वार्टर पर हमला करना उसके लिए उचित नहीं होगा। मार्टन, उसका परिवार भी कैद है। हम बम गिराकर हेडक्वार्टर को तबाह भी नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं, डॉक्टर एसी करंट से टोरंटो में निपटेंगे। और सिविल मेंशन 3 मंजिला इमारत थी। डॉक्टर एसी करंट मार्टिन को लेकर वहां पहुंच चुका था। देखो मार्टिन, सिविल राष्ट्रसंघ का विमान ठीक 10:30 बजे टोरंटो एयरलाइंस के ऊपर से गुजरेगा। उसी समय तुम अपना यह एंटी जनरेटर चालू करना। टोरंटो सिटी में ब्लैक आउट कर देगा। उसके साथ ही ऊपर से गुजरने वाले विमान का इंजन काम करना बंद कर देगा। विमान गिर जाएगा। विमान गिरकर तुम्हें क्या लाभ होगा? सेटअप, तुम सिर्फ मेरे आदेश का पालन करो। अगर तुमने ठीक समय पर ब्लैक आउट नहीं किया तो हेडक्वार्टर में तुम्हारे माँ और बहन का हत्या कर दी जाएगी। मार्टिन समझकर मिशन समझाने लग गया। उधर सीक्रेट सर्विस का एजेंट सिल्वर मेंशन को घेर चुके थे और सागर पिछली ओर से इमारत की छत पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ऊपर पहुंचकर जेब से ट्रांसमीटर निकाला। हेलो हेलो सागर, हियर मैं छत पर पहुंच चुका हूं। आप लोग नीचे से हमला कर दीजिए। ओके। और जनरल बेकर के नेतृत्व में इमारत पर हमला कर दिया गया। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सागर से ऊपर सीढ़ियों की ओर भागा और जब ब्लैकी घबराकर डॉक्टर के कमरे में प्रविष्ट हुआ, सर हमला हो गया। ओह, उन्हें जगह का कैसे पता लगा? मुझे क्या मालूम सर, उन्होंने पूरी इमारत को घेर लिया है। हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तुम जाकर कुछ देर के लिए बाहर रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। ब्लैकी जैसे ही कमरे से बाहर निकला मगर सागर ने उसे कोई एक्शन लेने का मौका नहीं दिया। दाएं सागर लपक कर उस कमरे पर जा पहुंचा जिसके ब्लैकी निकला था। भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, मार्टिन तुम मशीन चालू कर ब्लैक आउट कर दो। अंधेरे में यहाँ से निकल भागूंगा। और सागर ने तुरंत टक्कर मारकर दरवाज़ा खोल दिया। सागर इससे पहले पहली गोली मशीन पर जाकर चलाई। दाएं डॉक्टर भी रिवॉल्वर निकालना कर फायर करना था, मगर सागर ने स्वयं को नीचे गिरा दिया और दूसरा फायर करके उसको डॉक्टर को का अवसर नहीं दिया। और जनरल बेकर जब तक कमरे में पहुंचकर कहानी खत्म हो चुकी थी। आइए सर, यहाँ शैतान मर चुका है। गुड, तुमने भी इसके 2 आदमियों को जीवित पकड़ लिया है। उसकी निशानदेही पर अब सेकंड ओलोफो में आने वाले अड्डे पर हमला किया जाएगा। उसी रात कनाडा एयरपोर्ट पर छाताधारी सैनिकों ने सेंटर ओलोप
स्थित डॉक्टर एसी करंट के हेडक्वार्टर पर हमला किया और हेडक्वार्टर को नष्ट करके मार्टन के पिता हेरा हेरालाइड और बहन एलिस को मुक्त करा दिया। समाप्त दोस्तों।